We really appreciate the sincere and timely help of India. ज़लज़ले से सड़कें भी तबाह और बारिश के बाइस इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें बताया जा रहा है कि बहुत मुश्किलात का सामना है। Dost helps each other. पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे, टर्की अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। तो बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी। कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे इतनी कोई चीजें बेच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया, गाइस इंडिया ने ऐलान किया है 2 टीमें को भेज दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की जरूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई। हमारे रिजर्व $3 अरब से भी नीचे आ चुके हैं। हमें ये नहीं पता कि 11 दिन बाद हमें पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या, हम तो पहले भी मांग रहे हैं। इंडिया में इतनी कैपेसिटी है और वो काफी इस सिलसिले में काम करता है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तुर्की और सीरिया में भूकंप में हजारों लोगों की जान चली गई है। अभी भी हजारों लोग इमारतों के मलबे नीचे दबे हुए हैं। इस भूकंप के बाद तुर्की में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। तुर्की की मदद के लिए भारत सहित दुनिया भर के देश आगे आए, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान गंदी हरकत करने से बाज नहीं आया। खुद को तुर्की का सबसे बड़ा दोस्त कहने वाले पाकिस्तान ने भारत द्वारा तुर्की भेजी गई मानवीय सहायता को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी है। इसीलिए भारतीय विमान को लंबा रूट लेना पड़ा। दूसरी तरफ भारत से भेजी गई मदद पर तुर्की ने भारत का शुक्रिया अदा किया है। तुर्की के राजदूत फिरोज सुनील ने ट्विटर पर लिखा, दोस्त तुर्की और हिंदी में एक आम शब्द है, जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही दोस्त होता है। भारत बहुत बहुत शुक्रिया। जहां तुर्की भारत का धन्यवाद करता नहीं थक रहा, लेकिन पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में भी पॉलिटिक्स कर दी। भारत की तरफ से भी जो है वो वहां से इमदाद, यानी कि जो डोनेशंस थी या जो सामान था, रेस्क्यू का सामान और उनके लोग, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं टर्की में। हम दुआ करते हैं कि टर्की के हालात बेहतर हो जाएं और लोग जो हैं इसमें से, इस प्रॉब्लम में से निकल पाएं। पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी भारत को जब वो जाना चाह रहे थे, टर्की अपना जो रेस्क्यू टीम वहां पहुंचाना चाह रहे थे और सामान लेके जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए भारत को जो है पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दी। बड़े अफसोस की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त मुश्किल घड़ी में भारत जो है वो मदद करना चाह रहा है और कर रहे हैं। तो उसमें टर्की की, तो उसमें पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए थी और एयर स्पेस देनी चाहिए थी। मैंने इंटरनेट पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में ही देखा है। तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की तरफ एक बार फिर यही कहना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो दूसरों की मदद कीजिए, ना कि उनके रास्ते में जो है वो मजीद प्रॉब्लम्स खड़ी की जाए। तो मेरे ख्याल है ऐसी कोई जब सूरत हाल होती है, ऐसी कोई कंडीशन होती है दुनिया में कहीं भी, तो ऐसे वक्त में चाहे वो भारत हो या पाकिस्तान हो, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि जब अफगानिस्तान की बारी थी और अफगानिस्तान के लिए सामान भारत भेजना चाह रहा था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई खास मदद नहीं की गई, जो कि एक अफसोसनाक बात है। और हरगिज मैं और मेरे जैसे लोग इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन बात सारी ये है कि ये पैसा जाया करने के बजाय जो आप ट्रैवलिंग करेंगे यहाँ से टर्की तक के लिए, अगर यही पैसा बचाकर उन लोगों को दे दिया जाता या कोई मजीद सामान उनको भेज दिया जाता तो बेहतर होता। और वही पैसा बचा के या तो वहां पे लोगों के लिए कोई सामान भेजने टर्की में, या फिर अपने ही लोगों की कोई मदद कर दीजिए कि यहाँ पर भी लोगों को जो है वो खाने को नहीं मिल रहा और लोगों के पास जॉब्स नहीं है और लोग परेशान हैं। लेकिन बहरहाल जाहिर है हमारे जो लीडर हैं उन्हें तो बस एक मौका चाहिए कि जैसे ही जरा सा कुछ हो, या जरा सा क्या मतलब, उनको कोई
मौका मिले और वो जल्दी से जल्दी दूसरी कंट्री में पहुंच जाए। पाकिस्तान में तो कम ही टिकते हैं, खास तौर पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर। तुर्की के अंदर आए हुए एक बहुत बड़े जिलजिले के ऊपर, जिलजिले की कैफियत 7.8 की थी और इस जिलजिले ने तुर्की का बहुत बड़ा नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, जिसमें 2800 से ज़्यादा बिल्डिंग्स को गिर गई हैं और उसके नीचे बहुत सारे लोग दबकर जाँ भाग हो गए हैं, शहीद हो गए। गाइस, इस पर पाकिस्तान का रद्द अमल देखा जा रहा था कि पाकिस्तान कब रद्द अमल देगा, तुर्की की हेल्प के लिए, कब इमदाद के लिए सामने आएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई इस तरह की स्टेटमेंट बाहर नहीं आई कि पाकिस्तान ने ऐलान किया हो कि तुर्की की हेल्प के लिए हम इतने पैसे, इतनी कोई चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन इसके बरक्स हिंदू, जिसको हम कहते हैं कि ये इस्लाम के दुश्मन, मुसलमान के दुश्मन, मुसलमान मुल्कों के दुश्मन है, उन्होंने ऐलान किया गाइस, इंडिया ने ऐलान किया है 2 टीमें को बेच दिया है। इसके अलावा भी और भी इमदाद की ज़रूरत हो तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने कहा कि आप हमसे हेल्प मांगे, हम आपको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इस बात में कितनी सच्चाई है और हम क्या कर रहे हैं और इंडिया क्या कर रहा है इस बारे में। आपको पता है तुर्की के अंदर ज़िलज़िला है सर, उस ज़िलज़िले के अंदर तकरीबन 2800 इमारतें तबाह हो चुकी हैं, उसके ज़बत में उस इमारतों के अंदर लोग भी फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तुर्की का। तुर्की इस्लामिक कंट्री है, हम कहते हैं कि हिंदू इस मुसलमानों के दुश्मन, मुसलमानों की जानों के दुश्मन, लेकिन इधर सबसे पहले ऐलान किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि भाई आप बताएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए, और 2 टीमें भी भेज दी हैं वहाँ पर लोगों को निकालने के लिए। लेकिन इसके बरक्स पाकिस्तान, जो कि हम कहते हैं कि मुसलमानों के अलंबरदार हैं, हम हमारी तरफ से सब कुछ जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने भी कोई ऐलान नहीं किया। क्या वजूहत है? वजह सीधी सी है, हमारे अपने पल्ले कुछ नहीं, हमने किसी को क्या दिया, हम तो पहले भीख मांग रहे हैं। आपको समझ ही नहीं आ रही बात की, हम क्या देंगे, हम हमारे पास है क्या किसी को देने के लिए? हमारे पास खुद नहीं है, रोटी नहीं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, आटा नहीं है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है, कहाँ से दें? उनको क्या दें? हम पहले खुद तो खा लें। सर, फिर गवर्नमेंट तो कहती है कि भाई हमारे पास तो, गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, वो तो एक टाइटल है उनका, वो बोलना उनका बनता है। सर इधर अवाम के पास भी सब कुछ नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बात कौन मनवाए कि भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है? किसी को मनवाने की ज़रूरत नहीं, ये जो दुनिया चल रही है ना, सारा सिस्टम चल रहा है, सबको पता है, ऑटो पता है, हम मेरे से कई गुना ज़्यादा आपको पता है। सर, क्या पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है? इसका मैं नहीं कोई राय दे सकता। जर्नल बात कर दें, कोई जिस तरह के हालात चल रहे हैं, नज़र आ रहा है कि हम गलत ही जा रहे हैं। रिजर्व भी कोई नहीं बचे, है ही कुछ नहीं हमारे पास। आपको पहले ही तो इसका जवाब दिया है मैंने कि हम आपको इसको क्या देंगे, कहाँ से दें? सर, क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा ताकतवर है इस टाइम मायशती लिहाज से? इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गई। बड़ी है वो, आप उसको देखें, हमारे साथ 10 टाइम ज़्यादा है वो, मैशियत भी उसकी ज़्यादा, आबादी भी ज़्यादा है, रकबा भी ज़्यादा उसका। सर, कहीं भी मुश्किलात आती हैं तो हिंदुस्तान सबसे पहले कदम बढ़ाता है। अपनी अपनी सोच की बात है वो। सर, हेल्प करनी अच्छी बात है ना, सोच तो अच्छी हुई, फिर ये हेल्प करता है। बेटा आप बात समझने की कोशिश करें। जी जी बताइए। वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर लेता है, हमारे पास तो अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। कब ख़त्म करेंगे? ये नहीं होनी, नहीं होंगी। तो फिर मुल्क का क्या होगा? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।